तो दूतों की खबर अभी तक सुना ही नहीं। राजन, मैं अभी जाता हूँ और उन तीनों दूतों को ढूंढ कर लाता हूँ और आपके सामने खबर पेश करता हूँ। शीघ्र कीजिए मंत्री सर। जी राजन। मंत्री सर, क्या खबर लाए हो? राजन, आपके आदेश से मैंने कुमार पाल के बनाए हुए 5 मंदिर तोड़ दिए। अरे मंत्री सर, क्या बात कर रहे हो? राजन सुनो, उस बीके ने तो कुमार पाल के बनाए हुए 10 मंदिर फोड़ दिए। अरे मंत्री सर, क्या बात कर रहे हो? मेरा दिल खुश। राजन सुनो, उस सूखे ने तो कुमार पाल के बनाए हुए कितने मंदिर तोड़े पता है? कितने कितने तोड़े पता है? कितने? 50 मंदिर का चकनाचूर कर दिया। अरे वाह वाह, तूने तो मेरे को आज प्रफुल्लित कर दिया। आज तो हर्ष का कोई आनंद ही नहीं, खुशी खुश कर दिया मंत्री सर, खुशी खुश कर दिया। अरे मंत्री सर, जी राजन। उस बीके को 10 लाख सोना मोहर दे दी जाए जी राजन। और उस सूखे को 50 लाख सोना मोहर दे दी जाए। जी राजन। चलो जाइए अब। ये खबर देने वाला नहीं था और मुझको राजन ने कुछ ना दिया। अरे मंत्री सर, जी राजन। क्या हुआ? कुछ नहीं राजन, कुछ नहीं हुआ। अरे मंत्री सर, क्यों उदास होते हो? आपको तो इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि 7 पेड़ी भी खाएंगे ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। सच राजन? हाँ, अभी शीघ्र जाइए। मंत्री सर खबर देकर चला जाता है। राजा मन ही मन बहुत प्रफुल्लित होता है। अरे, मैं राजन को एक बात बताना तो भूल ही गया। एक काम करता हूँ, अभी जाकर बता कर आता हूँ। राजन, राजन, सुनिए राजन। अरे मंत्री सर, और कितने मंदिर तोड़े? नहीं राजन, बात तो सुनिए। हाँ बताइए। हम कुमार पाल के बनाए हुए छोटे छोटे मंदिर तो तोड़ ही रहे हैं। यदि तारका जी का ऊंचा शिखर वाला मंदिर तोड़ दे तो चमत्कार हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। अरे मंत्री सर, इस छोटे से दिमाग में इतनी बुद्धि वाली बात कहाँ से आ गई? राजन, आप भी साथ रहते हैं। अरे वाह, तूने बात तो सही बोली है। ये छोटे छोटे मंदिर तो तोड़ देंगे। ये तो अजय पाल के बाएं हाथ का खेल है। अगर कुछ करना है तो कुछ बड़ा करते हैं। मुझे शिखर वाला तारंगा जी पेड़ को ध्वस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और फिर पता चलेगा। अरे अरे मंत्री सर, जी राजन। जल्दी से 108 घोड़े मंगवाए जाए। जी राजन। 108 हाथी मंगवाए जाए। जी राजन। 108 रथ मंगवाए जाए। जी राजन। बड़ी से बड़ी सैनिक तैयार की जाए। जी राजन। और आज मध्य रात्रि में तारंगा की तीर्थ की चढ़ाई के लिए प्रस्थान करना है। शीघ्र कीजिए। जी राजन। अरे, मैंने तो सिर्फ कुमार पाल के बने हुए 5 मंदिर ही तोड़े थे और राजन ने मुझे मालूमाल कर दिया। यदि तारंगा जी वाला तीर टूटेगा तो राजन तो मुझ पर खुशी खुश हो जाएगा, खुशी खुश हो जाएगा। अरे बाप रे, देखो ये क्या बोल रहा है। ये हमारे तारंगा जी को तोड़ने की बात कर रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर नगर सेठ को बता कर आता हूँ। नगर सेठ, नगर सेठ, ओ नगर सेठ, कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे पुजारी जी, क्या हुआ? कब से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, मैंने सुना है कि वो अजय पाल तारका जी को तोड़ने की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। ये बात सच है? हाँ। नहीं, मेरे होते हुए मैं तारंगा की तीर को तोड़ने नहीं दे सकता। क्या करूं? अरे हाँ, एक काम कीजिए, आज रात्रि 8 बजे की मीटिंग की घोषणा कीजिए। जल्दी जाइए। जिसे जल्दी करके आता हूँ। सुनिए, सुनिए, सुनिए। आज रात 8 बजे तारका जी की रक्षा के लिए टेंशन मीटिंग लगी हुई है, तो आप सब जने पधारे। मेरे के लिए सभी कष्टीगण पधार रहे हैं तारंगा की तीर की रक्षा के लिए। देखिए क्या नतीजा निकलता है। सुनिए महाजनों, मैंने सुना है कि वो राजा अजय पाल तारंगा की तीर को तोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन
बंदी सेठ जी, आपकी क्या राय है? अरे आप दोनों ये क्या बात कर रहे हो? जो सब ऐसा बोलेंगे तो हमारे जिन शासन की रक्षा कौन करेगा? कौन हमारे प्रभु की रक्षा करेगा? आपको पता है जब हमारे महुआ देव पर मनुष्यों का हमला हुआ था तब साक्षात आचार्य यक्षदेव सूरी जी ने उत्कर्ष दुख को सहन करते और जिन शासन की रक्षा की थी, हमारे परमात्मा की रक्षा की थी, और हम यहाँ हाथ धरकर बैठे रहे, हम कुछ नहीं करेंगे? बताइए। अरे हाँ, अपने गांव में वो राम बारोट नाम का वो आदमी है ना, उसे बुलाओ, वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल देगा, बहुत बुद्धिशाली है। वाह बंदी वाह, तेरी बातों से तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। एक काम कीजिए, अब जल्दी जाइए और रामलाल बारोट को लेके आइए। जी सेठ जी, अभी बुला कर आता हूँ। पुजारी रामलाल बारोट को लेने जाता है और नगर क्षेत्र के सामने प्रस्तुत करता है। प्रणाम सेठ जी, आपने मुझे याद किया? प्रणाम। अरे रामलाल, मैं तुम्हें याद नहीं करता तो मैं क्या करता। अरे सेठ जी, ऐसा क्या हो गया? अरे वो दूध सजे पाल। हाँ, उसका क्या हुआ? अरे वो दूध सजे पाल तारंगा की तीर को तोड़ने के लिए जा रहा है। यहाँ पर दादा अजीत नाथ विराजमान है, उस तीर को तोड़ने जा रहा है, उस तीर को तोड़ने। अरे अरे सेठ जी, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप रोइए मत। आपकी ये बात सुनकर तो मेरा खून खौल उठा है। जब तक मैं जिन शासन की रक्षा न कर दूं, जब तक मैं जैन प्रतिमा की रक्षा न कर दूं, तब तक मेरा नाम राम नहीं। चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन सेठ जी, आपसे मेरी विनती है। अरे रामलाल, तेरी इन बातों से तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई है। मुझे तेरी सारी विनती मंजूर है। बोलिए क्या विनती है? सेठ जी, अगर मैं जिन शासन की रक्षा करते हुए अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी आप पर रहेगी। अरे रामलाल, मैं महासंघ का अध्यक्ष हूँ और श्री जैन संघ का भी अध्यक्ष हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी परिवार की जिम्मेदारी अब मुझ पे ही रहेगी। ठीक है सेठ जी। पुजारी जी, जल्दी से गंगावती लेके आइए। अरे राजन, आज आप उदास क्यों? अरे मंत्री सर, मुझे थोड़ी देर एकांत में छोड़ दीजिए। लेकिन राजन क्यों? अब तो तारंगा नजदीक आ गया है। अब तो हम लड़ाई करके भी उस तारंगा दिल का नाश कर रहे हैं। तो वैसे खुशी के मौके पर उदासी कैसी? अरे मंत्री सर, मेरा मन सुस्त है, दिल टेंशन हो रहा है, थोड़ी देर मुझे विश्राम करने दीजिए और आप यहाँ से जाइए। नहीं राजन, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ के जा सकता। मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकता। अरे मंत्री सर, ये कौन सी हट है? आपके पास इसका कोई हल है क्या? हाँ राजन, मेरे पास आपके परेशानी का हल है। तो बताइए क्या हल है? पास के गांव में एक राम नाम का नाटक करने वाला आया हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें बुला ले। तो क्या करेगा मंत्री सर? वो अपना नाटक प्रस्तुत करेगा और आपकी दिल की बेचैनी को दूर कर देगा। इस अजय पाल के दिल की बेचैनी को दूर करने वाला ये रामलाल कौन है? अगर मंत्री सर, अगर मेरे दिल की बेचैनी को दूर करता है तो उसे शीघ्र बुलाइए। इतना विलंब किस बात का? जी राजन। मंत्री
ऋषवर रामलाल बारक को नाटक करने के लिए लेने जाता है। आपका नाम राम है? हाँ, मेरा नाम भी राम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरे राजा ने आपको अपने राज्य में बुलाया है। आपके राजा ने मुझे राज्य में क्यों बुलाया है? उनका दिल बहुत बेचैन हो रहा है। उनको बहुत तकलीफ हो रही है। आपका नाटक देखने के लिए उन्हें आपको अपने राज्य में बुलाया है। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे राजा का नाम क्या है? अरे, आप मेरे राजा का नाम नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता। सोच लो एक बार। हाँ, सोच लिया। नहीं जानता, बताना हो तो बता ना था। तो ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कान खोल के सुनना। हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्या नाम है राजा का? मेरी राजा का नाम अजय पाल है। अजय पाल। आप नहीं जानते? याद आया? हाँ, याद आया। याद आया? अरे याद आ गया। अब तुम जाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, चलो मेरे साथ। अरे तुम जाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, चलो चलो मेरे साथ चलो। अरे ठीक है, मैं आता हूँ, बोला ना मैंने, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ। लगता है लोगों के मरने के दिन आ गए हैं। मेरे अजय पाल को नहीं जानते। अब आएगा मजा। अब पता चलेगा कौन है राम बारोट और क्या है जिन शासन। रामलाल अपने दो पुत्रों को लेकर राज दरबार में अजय पाल राजा के सामने नाटक करने हाजिर होता है। महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। अरे महाराज, आपने मुझे याद किया। आपका ही नाम राम है? हाँ हाँ, मेरा नाम भी राम है। हाँ, तो आप इधर नाटक प्रस्तुत करने आए हो? हाँ हाँ, मैं नाटक प्रस्तुत करने ही आया हूँ। तो जल्दी से अपना नाटक दिखा दीजिए। हाँ, मैं नाटक तो दिखा दूंगा, लेकिन मेरी भी तो शर्त है। अरे मंत्रीश्वर, जी राजन। कैसे ये रामलाल को उठा के लाए हो? अजय पाल के सामने शर्त रख रहा है। आप हमारे राज्य के सामने शर्त मत रखिए। अरे, मेरी अगर तो शर्त नहीं मानी तो मैं भी नाटक नहीं दिखाऊंगा। अरे रामलाल, तू भी किसके सामने शर्त रख रहा है? इस अजय पाल को हर शर्त मंजूर है, तू बोल के तो बता। अरे, पहले मेरी शर्त सुन तो लीजिए। हाँ, कितना बताइए। मेरी पहली शर्त ये है कि अगर जब मेरा नाटक शुरू हो जाए, तब आपको मेरा नाटक बैठकर पूरा देखना पड़ेगा। इतनी सी छोटी सी शर्त, और वो भी अजय पाल के सामने। हाँ, तो मेरी दूसरी शर्त भी तो सुनिए। हाँ, बताइए बताइए। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जब मेरा नाटक शुरू हो जाए, तब आपको पसंद पड़े या ना पड़े, आपको मेरा नाटक पूरा देखना पड़ेगा। तो तू नाटक करेगा तो देखूंगा ही ना। मुझे दोनों शर्तें मंजूर है। हाँ ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, तो ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये है रतन, ये है राम। ये मेरे अनमोल रतन है। अरे पिताजी, मैं रतन हूँ और ये अनमोल है। अरे हाँ, ये रतन, हाँ ये रतन है, ये अनमोल है। हाँ ठीक है, हम नाटक शुरू करते हैं। हाँ, तो ये क्या करने वाले हैं? ये भी मेरे साथ में नाटक प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, तुम्हारे अनमोल रत्न नाटक प्रस्तुत करेंगे। हाँ, मेरे अनमोल रतन नाटक प्रस्तुत करेंगे। पता है आपको, ये मेरे जीत की जड़ी है, जड़ी। हाँ, तो जल्दी से नाटक दिखाइए। मंत्री साहब किसको उठा के लाए हैं? आप अपनी नाटक प्रारंभ कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन है ना, दो शर्त याद रखना। आप दो शर्तों की चिंता मत कीजिए, आप अपना नाटक स्टार्ट कीजिए इधर। हाँ ठीक है। बड़े आए, बैठिए राजन। जगमगता तार लानो तेरा सर हो जो, हमारा प्रभु जी की प्रतिमा हो। अरे मंत्री साहब, जी राजन। अरे सैनिक, ये तू राजन आप शांत हो जाइए। राजन आप शांत हो जाइए। राजन आप शांत हो जाइए।
अरे अरे अनमोल, अरे अरे रतन, अरे मेरे जीव की जड़ी, अरे बेटा, अरे पिताजी, अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? मुझे 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 सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे मुझे सांस नहीं ली जा रही है, लगता है मेरे मेरे मौत के दिन नजदीक आ रहे हैं। बेटा बेटा, हाँ पिताजी। तुम दोनों मेरा एक काम करोगे ना? बोलिए पिताजी। मेरे 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 जी साजन की, मेरे प्रभु की रक्षा तुम करोगे ना? इस मंदिर की रक्षा तुम करोगे ना? अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे जिन मंदिर को क्या, जिन पति को भी पसंद नहीं है, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला है। हाँ, तुझसे भी नहीं होगा। अरे अरे बेटा, अरे कितना तुम ये क्या बोल रहे हो? जो तुम ऐसा बोलोगे तो हमारे प्रभु की रक्षा कौन करेगा? कौन मेरे दिन शासन की रक्षा करेगा? मेरे हाथों से बनाए इस मंदिर की रक्षा कौन करेगा? बताओ बेटा, कौन करेगा रक्षा? अरे पिताजी, एक काम कीजिए, आपका अंतिम समय नजदीक आ गया है, आपको जो ठीक लगे वो आप कर दीजिए, हमसे तो नहीं होगा ये। हाँ, ऐसे भी नहीं होगा। अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे कंचनलालो, तुमसे अच्छा तो ये राजा है, राजा, जिसने जिन शासन की रक्षा करने के लिए, जिसने बारों के बनाए हुए सारे मंदिर को तोड़ना, रामलाल के बनाए हुए सारे मंदिर को तब तोड़ना शुरू किया जब रामलाल की मौत हो गई थी। अरे नीच, अरे पापी, अरे कंचनलालो, तुम दोनों मेरे प्रभु की रक्षा करने के लिए मना कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों मेरे प्रभु की रक्षा नहीं कर सकते? अरे तुमसे अच्छा तो ये राजा है, राजा, जिसने कुमारपाल राजा के मरने के बाद सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया है, और तुम दोनों मेरे पुत्र होके मेरे 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 जिन शासन की रक्षा नहीं कर सकते। पापी हो तुम, बहुत बड़े पापी। अरे कोटि कोटि धन्य है इस राजा को, कोटि कोटि धन्य है। मारू भाई कुकुरे छे घड़ी, तारे महाराज गए माँ पधारजो, छे अर्जी तमोने बसे करी, मारा मृत्यु ने स्वामी सुधारजो, मारू भाई कुकुरे छे घड़ी। अरे रामलाल, अभी तो न मेरे से देखा जाता है न सुना जाता है। मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ कि मैंने इतने भव्य चिन्हालय तोड़े, इतने जिन प्रतिमा को खंडित किया। मेरा क्या होगा? मैं कौन सी गति में जाऊंगा? मुझे भी नहीं पता। थी एक से एक प्रतिमा प्राचीन जिसे मैंने ध्वस्त करवा दिए। अब मैं कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा? तूने तो मेरी आंखें खोल दी है। तूने अपने इस नाटक में अपने दो पुत्रों के सामने मेरे को प्रेरक ठहराया है। मेरे को बोला कि तूने तो कुमारपाल के बनने के बाद मंदिर तोड़े, लेकिन मैं कितना गलत था। इतने मंदिर मैंने तोड़े। एक एक जिनाले बनवाने में तो इतना पुण्य मिलता है। मैं क्या पता कौन सी गति में जाऊंगा, कौन सी गति में जाऊंगा।